हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये बेबी शूज़ आप जो मैंने बनाई हुई है वो 1 साल तक के बच्चे के लिए है, और आप चाहें तो आप छोटे या बड़ा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के बेबी शूज़ में मैंने 36 फंदे डाले हुए हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ बुनाई कर ली है, जो 1 2 3 4 5 6 उल्टी धारियाँ बन गई हैं। अब हम थोड़ा सा बुनकर दिखाते हैं। जिस तरीके से हमने नीचे से ऊपर तक बुना है वो हम बुनकर दिखाते हैं थोड़ा सा। ये हमारी उल्टी रो है, और उल्टी रो पर हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम कलर लगाना दिखा रहे हैं कि दूसरे कलर का ऊन कैसे यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी रो कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। यहाँ पर हमारी उल्टी रो बनकर कंप्लीट हो गई, और इस रो में हमारे 36 फंदे हैं। तो 18 दूना होता है 36। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 फंदे पर हमने मार्क कर दिया, और फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर एक जगह बस मार्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम दिखाने के लिए कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा याद रहे। तो यहाँ पर हमने 2 जगह एक एक फंदे पर मार्क कर लिया। मार्क करने से थोड़ा ज़्यादा याद रहता है, और वैसे तो बहुत ही इजी सा पैटर्न है। यहाँ से हम सीधा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा है। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ पर हम सीधे सीधे फंदा बुनेंगे। सीधा बुनते बुनते हम डिजाइन डालते जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा जाली वाला फंदा आने वाला है। तो देखिए हम कैसे जाली बनाते हैं। इस पे हमें जाली बनाना है। तो पहले हम ऊन को आगे करेंगे और जाली बना देंगे। तो यहाँ पर एक जाली हो गई और एक फंदा बना हुआ। अब हम फिर से यहाँ पर ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ पर जाली बना देंगे। तो ये हमारे 2 जाली बन गई। एक फंदे के बीच में 2 जालियां हो गई। अब यहाँ से हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ से रो दिखाना स्किप करते हैं। अभी हमारी सीधी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम उल्टी रो बुनना दिखाते हैं। उल्टी रो हम एक ही दिखाएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, और इन सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा जाली वाला फंदा है। इसको हम नॉर्मली बुन लेंगे। फिर ये हमारा जाली वाला फंदा है। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई, और देखिए यहाँ पर 2 जाली बनकर रेडी हुई हैं।
अब हम सीधी रो पर पहुंच गए। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा और यहाँ से हम फिर सीधे सीधे फंदे बुनेंगे। तो देखिए यहाँ हम जाली पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर हम जाली पर पहुंच गए। ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ पर इस फंदे पर हम जाली बना देंगे। ये फंदा हम सीधा बुनेंगे और अभी हमारी इस फंदे पर जाली थी तो यहाँ पर 2 फंदे आ गए। ऊन को आगे करेंगे और एक यहाँ पर हम जाली बुनेंगे। यहाँ से हम सीधा सीधा बुनना शुरू कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे सीधे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे और उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जाली बनकर रेडी हो रही है। देखिए सीधी रो पर फिर से पहुंच गए। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम सीधा सीधा फिर से बुनेंगे। ये फंदा हमारा जाली वाला फंदा था। यहाँ पर हम ऊन को आगे कर लेंगे और इस पर हम फिर से जाली बनाएंगे और इन फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। इस फंदे को हम, ये हमारा जाली वाला फंदा है। ऊन को आगे करेंगे, इस पर हम फिर से जाली बनाएंगे और यहाँ से हम सीधा सीधा फिर से बुनेंगे। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। सीधी रो पर पहुंचने पर अभी हमारी उल्टी रो फिर से बुनकर कंप्लीट हो गई और यहाँ पर हमारी 3 जाली बनकर रेडी हुई है अभी तक। पहला फंदा हम फिर से बुना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम फिर से सीधा सीधा बुनेंगे। यदि आपको और कोई डिजाइन देखनी है तो आप मेरे चैनल पर आकर वो भी देख सकते हैं। बहुत सारी बेबी शूज की डिजाइन्स है, साथ में क्रोशिया के बने हुए टोपे भी हैं। क्रोशिया से बने हुए हैं, नेटिंग की हुई है। दोनों प्रकार के टोपे हैं, दोनों प्रकार के बेबी शूज हैं। आप वो आकर चैनल पर आकर देख सकते हैं। इस फंदे पर हम जाली बनाएंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से एक जाली फिर से बनकर रेडी। तो हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ते जाएंगे बीच में। ये हमारा जाली वाला फंदा था। ऊन को आगे किया और यहाँ पर हमने जाली बना दी। फिर से हम सीधा सीधा बुनेंगे। सीधा सीधा बुनते हुए हम रो कंप्लीट कर लेंगे। रो कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं पैटर्न। यहाँ पर हमारी उल्टी सिलाई बुनकर फिर से कंप्लीट हो गई। अब हम सीधी सिलाई पर फिर से पहुँच गए।
पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, यहाँ से फिर से हमने सीधा सीधा बुनना शुरू कर दिया। ये हमारा जाली वाला फंदा है, ऊन को हम आगे करेंगे और इस तरीके से हम जाली बनाएंगे। ये हमारा जाली वाला फंदा था और इस पर हमने फिर से जाली बना दी। कुछ रो और बुनने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। तो जाली बनाना आपको आ ही गया होगा। देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत सा बनकर रेडी हुआ है। जाली भी बहुत ही खूबसूरत सी बनकर रेडी हुई है। देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जालियाँ बनाई हुई हैं हमने। तो दोनों साइड हमारी 9 जालियाँ हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत सी जाली बनकर रेडी हुई है। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे पैटर्न में। तो यहाँ पर हम एक नॉट लगा लेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनना फिर से शुरू कर देंगे। जो ग्रीन वाला ऊन है इसको हम अभी काट कर अलग कर देंगे। अब हमारी बुनाई ब्लू कलर पर रहेगी और उल्टा उल्टा पैटर्न रहेगा। तो यहाँ से हम वीडियो दिखाना स्किप करते हैं। पैटर्न को हम 5 उल्टी सिलाई बुनने के बाद दिखाएंगे। यहाँ पर हमारी 4 रो उल्टी बुनकर कंप्लीट हो गई। अब 5वीं रो पर सीधी रो पर हम फंदा बंद करना दिखाते हैं। तो देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा, बहुत ही खूबसूरत सा बनकर रेडी हुआ है। अब यहाँ पर हम फंदे बंद करना दिखाते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, फिर से 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे 3 फंदे और बचे हुए हैं, उनको बंद कर कर दिखाते हैं। इस तरीके से हमारे सारे फंदे बंद हो गए। तो देखिए यहाँ पर हमारा बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर रेडी हुआ है। यहाँ पर हमने सुई में ऊन डाल लिया है। तो पहले हम ऊपर से सिलाई लगाना शुरू करते हैं। इन दोनों फंदों को इस तरीके से पकड़ेंगे साथ में और यहाँ से इस ऊन को यहाँ पर खींच कर रखेंगे और इससे अच्छी नॉट बना लेंगे। यहाँ पर एक चेन टाइप की बना देंगे। देखिए अब इस ऊन को हम इसी के साथ दबाते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे और यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। नीचे तक सिलने के बाद पैटर्न दिखाएंगे। यहाँ पर हम सुई में ऊन डालेंगे, जो बचा हुआ ऊन था नीचे वाला, और यहाँ पर हमारी नीचे तक सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अभी हम इन फंदों से गोलाई देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 4 5 6 7 फंदे हमने एक साइड के लिए हुए हैं। दूसरी साइड से भी हम 7 फंदे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला हो गया 7। तो देखिए यहाँ पर गोलाई दिखने लगी पैटर्न पर, हमारे बेबी शूज में गोलाई दिखने लगी। अब हम इन फंदों को थोड़ा सा पक्का कर लेंगे। अब हम यहाँ तक सीधी सिलाई लगाएंगे
उसके बाद पैटर्न को दिखाएंगे। यहाँ तक हमारा पैटर्न सिलकर कंप्लीट हो गया। अब हम बचे हुए फंदों में गोलाई देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक फंदा और बचा हुआ है 16। तो ये हमारा बेबी शूज तो थोड़ी सी बड़ी साइज का है, तो हमने 16 फंदों की गोलाई दी हुई है। यदि आप छोटा बेबी शूज बनाते हैं तो उसमें कम फंदों की गोलाई दीजिए। अब हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें नॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पर 2-3 नॉट लगा देंगे ताकि ये नॉट खुले ना। नॉट को पक्का कर लेंगे। नॉट को अच्छे तरीके से पक्का करना चाहिए क्योंकि ऊन पर लगी हुई नॉट जरा में खिसक कर खुलती है। इस ऊन को हम यहीं पर काट लेंगे। अब हम बेबी शूज को सीधा कर कर दिखाएंगे। ये बेबी शूज आप 1.5 साल तक के बच्चे को पहना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा बेबी शूज बहुत ही खूबसूरत सा बनकर रेडी हुआ है। ये जो पैटर्न हमने पहना रखा है ये 3 महीने से 4 महीने के बच्चे के लिए है, और जो अभी बेबी शूज बनाया है वो 1 साल तक के बच्चे के लिए है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि थोड़ा सा लूज रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।